पेरेंट्स जो है ना वो शर्म की वजह से रह जाते हैं कि हम क्या बताएंगे कि बच्चा नशा करता है, इसको हमने वहाँ डाला हुआ है, हम इसको। मैं यही कहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को डोगरी बुलाने में या बुलवाने में या बोलने में शर्म महसूस ना करें। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मॉनिटर में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी शख्सियत से जो कि सिर्फ सोशल वेलफेयर में ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस में एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने में हमेशा बहुत ही आगे रहे हैं। इवन कि हमारे डोगरा कल्चर को सपोर्ट करने में बहुत आगे रहे हैं, जिनका नाम है ऊर्जा सिंह जी। तो सबसे पहले मैम, मैं आपका अपने और अपने पूरे चैनल की तरफ से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद बहुत। मैम, जैसे हम आपको काफ़ी टाइम से देखते आए हैं, जब भी कोई डोगरा कल्चर का किसी भी चीज़ का अगर कोई शो होता है, जैसे डोगरा सॉन्ग्स है, डोगरा डांस है या डोगरी को लेके अगर कुछ भी है तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। हम सारे जानते हैं जैसे आज की यूथ है वो हमेशा सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मतलब कहना चाहते हैं या किस तरह से समझाना चाहते हैं डोगरी लैंग्वेज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ये कहें कि हम डोगरी को प्रमोट करते हैं तो वो गलत है। बेसिकली डोगरी हमें प्रमोट कर रही है। अगर आज बहुत सारे आप चैनल देख रहे हैं, बहुत सारे आप कलाकार देख रहे हैं जो इवन कि यूट्यूब से भी अगर अर्न कर रहे हैं या अपनी कुछ भी दिखाते हैं अपने कल्चर को, तो वो डोगरी माँ बोली को लेकर वो चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली माँ बोली ही हमें कुछ दे रही है। तो माँ बोली के साथ सबको प्यार होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर जैसे आपके चैनल के माध्यम में भी नीचे कितने कमेंट्स आ जाएंगे कि बात डोगरी की हो रही है और इंटरव्यू हिंदी में हो रहा है, तो हिंदी इसलिए हो रहा है वो उनको मैं पहले ही जवाब दे दूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डोगरी भाषा समझ नहीं आती है, तो इंटरव्यू में कभी कभी हिंदी बोलनी पड़ती है। लेकिन रही बात डोगरा कल्चर की, जी हाँ, मुझे बहुत प्यार है अपने कल्चर से, बहुत रिच कल्चर है ये। और सच माने तो स्कूल टाइम तक मुझे भी पता नहीं था कि डोगरी में कोई फोक भी होता है। तो स्कूलिंग में ही जब हम लोग अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते थे या यहाँ पे ही कोई फंक्शन करते थे, तब पता चला डोगरा फोक होता है, डोगरा डांस होता है, अकेडमी होती है, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। तो डोगरा फोक डांस से ही स्टार्ट हुआ मेरा जो जर्नी खुद का भी था। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि हमें अपनी भाषा से बहुत प्यार करना चाहिए। और जो यूथ है, ठीक है, आजकल डिजिटल का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है, हमें हर लैंग्वेज में आगे होना चाहिए। देखिए, इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो आपको स्कूल, कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे भी आपको बोलना आ जाएगी, क्योंकि वो मस्ट है आपकी स्टडीज़ में। लेकिन जो हमारी माँ बोली है, वो रूट्स हैं हमारी, वो जड़ें हैं हमारी, वो जड़ें शुरू होती हैं हमारे घर से। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को डोगरी बुलाने में या बुलवाने में या बोलने में शर्म महसूस ना करें, वो वहीं से उनको सिखाएं। वो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में भी। तो मैम, हम सब जैसे जानते हैं कि आप एक एनजीओ जिसका नाम उड़ान वेलफेयर है उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप उसमें रह कर कैसे हमारी जो जनता है, हमारी लड़कियां हैं, या अगर बात की जाए हमारे बड़े बुजुर्गों की या फिर अगर बच्चों की पढ़ाई की, तो किस तरह से आप उसमें इन सब की मदद करते हैं? देखिए, आपने बात उड़ान की करी है। उड़ान जो है वो एक पूरी तरह से सोशल कॉज करता है। जैसे अभी कोरोना में कोरोना के समय ये उड़ान का जन्म हुआ था, जब फर्स्ट कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ था। और उस वक्त मैं और मेरे साथ बैठ के टीम ने, हमने पूरा डिसाइड किया, हम 2 लोगों ने स्टार्ट करा था। और आज हमारे साथ जम्मू ही नहीं, आज पंजाब से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, कश्मीर से, हिमाचल से, बहुत सारी आज टीम्स बन रही हैं। और कोरोना के वक्त हम लोगों ने सबसे पहले, जैसे ठंड बहुत थी, बहुत सारे लोग बाहर ड्यूटी दे रहे थे, हमने चाय से स्टार्ट करा था। फिर धीरे धीरे मेडिसिन पे हम आ गए, राशंस पे आ गए। और आज की डेट में हम रेस्क्यू भी करते हैं पेशेंट्स को, संस्कार भी करते हैं। अगर किसी ने बच्चियों को भी इवन की छोड़ दिया होता है, हम उन्हें भी परमात्मा से मिलाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारा जो काम है हम कर रहे हैं। और जो मेरा कल्चरल एनजीओ है वो कल्चरल बेस्ड है। तो मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम आजकल देखने को भी काफ़ी मिलता है, जो लड़कियां हैं जिनके परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उनकी शादियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है, तो उनके लिए आपने क्या क्या एक्शंस ले रखे हैं या क्या क्या आप फर्दर सोचती हैं कि उनके बारे में उनकी कैसे हेल्प की जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे द परफॉर्मर्स मेरा कल्चरल एनजीओ है, ठीक है, मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ। उड़ान जो है हमारा सोशल है, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। फॉरेन ट्रेड एक डिपार्टमेंट है, तो उसकी मैं वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी मेंबर भी हूँ।
तो जब आप किसी चीज़ में इंडिविजुअली भी चलते हैं ना, तो आप अकेले चलते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं और कारवा बनता जाता है। जब आपका कारवा बनता जाता है ना, तो आप हर तरह से लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि आपके आत्मा को वो सुकून मिलना चाहिए। तो जहाँ भी कहीं ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नहीं मैं काम करती हूँ, ये मेरे अंदर है। अगर कोई मेरे आगे पीछे ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी होती तो इंडिविजुअली मेरे अंदर ये है, क्योंकि वो मेरे ब्लड में ही है शायद कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि हमें हर एक की हेल्प करनी चाहिए। तो सबसे पहले वुमेन्स को कहीं ना कहीं, गर्ल्स को प्रॉब्लम आता है। तो अभी काफ़ी सालों से मैं जो गरीब लड़कियां हैं, मैं उनकी शादी में मदद करती हूँ। हमारी पूरी एक टीम बनी है जिसमें राशनिंग भी है। लड़कियों के ड्रीम्स होते हैं अच्छे अच्छे सैलून में मेकअप करवाना, नहीं अफोर्ड कर सकती हैं। मेरा ऐसे ऐसे सैलून्स के साथ पूरा टाई अप हुआ है जहां हम उन्हें ब्राइडल मेकअप फ्री देते हैं। उसके बाद हम, जैसे मेरे अपने आउटफिट्स बनते हैं, मेरी अपना बिजनेस है, बुटीक्स हैं, तो मैं वहाँ से उनको वो आउटफिट्स भी फ्री देती हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी ड्रीम्स होती हैं जो लड़कियों के, मैं पूरी करने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि शादी एक ही बार होनी होती है। उसके साथ कुछ ऐसे बच्चियां क्या, कुछ ऐसे छोटे लड़के भी हैं जो कुछ बनना चाहते हैं। तो कुछ वो बच्चे भी अडॉप्ट किए हैं फॉर एजुकेशन के लिए, जिनके एजुकेशन का जो खर्चा है वो उठाते हैं हम लोग। तो इस तरह से जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे बस में होता है, तो वो हम करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली करें, चाहे हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करें, पूरी टीम के साथ करें। मैम, जैसे अभी आपने यहाँ पे सोशल कॉज की बात की, जैसे अभी देखने को बहुत ही मिल रहा है, हमारी यूथ है जो, फिर चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, ड्रग्स के काफ़ी एडिक्ट हो चुके हैं, वो ड्रग्स की लत लग चुकी है इन्हें। तो इस चीज़ के लिए, आप इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस जो आपने लिए हों? देखिए, पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए तो कोई ऐसा नहीं एक्शन लिया, लेकिन हाँ, हम कहीं ना कहीं टीम जम्मू जो इसके साथ कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ ज़रूर जुड़े, या फिर जो ऐसे बच्चे जिनका हमें पता चले, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको हम कहीं ना कहीं असैलम में पहुंचाएं। और देखिए, अगर ज़्यादातर लोग रह जाते हैं शर्म की वजह से, पेरेंट्स जो है ना, वो शर्म की वजह से रह जाते हैं कि हम क्या बताएंगे कि बच्चा नशा करता है, इसको हमने वहाँ डाला हुआ है, हम इसको। तो जिस दिन मतलब पेरेंट्स ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया ना, जिस दिन उन्होंने इस शर्म से बाहर निकलना शुरू कर दिया ना, बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। और पेरेंट्स को ये भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चे इस लाइन में जा रहे हैं, देखिए, ये बात सिर्फ ड्रग्स तक नहीं रह जाती, उनकी ज़िंदगी तक भी होती है। और आगे ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं घरों में, ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि बच्चे अफोर्ड नहीं करते, उनको पेरेंट्स पैसे नहीं देते, वो चोरियों से फिर नशा करते हैं। तो उनके जो अंदर का टैलेंट है, वो टैलेंट बाहर लाओ। अगर वो स्पोर्ट्स में है, वो कल्चर में है, या किसी और चीज़ में भी है, वो टैलेंट वो बाहर लाएं। जो उनका ध्यान इस तरफ जाता है, इससे बेटर है वो अपना ध्यान उस तरफ लेकर आएँ। तो मुझे लगता है उससे काफ़ी बच्चों में जो है वो फ़र्क पड़ेगा, और ये यूथ को समझना पड़ेगा, और उनके पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारा ये जो जम्मू है, ये उड़ता पंजाब नहीं होना चाहिए, ये यहीं ना यहीं थमना चाहिए, और इसमें हर एक को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थे ऊर्जा सिंह जी, जिनका ये कहना था कि फिर चाहे बात बड़े बुजुर्गों की हो, बच्चों की हो, या फिर लड़कियों की ही क्यों ना हो, वो हर किस्म में हर एक इंसान की मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं। आप भी हमारे वीडियो के थ्रू उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें। आगे की और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें भारत मॉनिटर के साथ। कैमरामैन अजय के साथ, नमस्कार।